अच्छा बताओ, तुम में से किस जोकर ने 200 किलो मीट ऑर्डर किया था? ब्रेकर इंटेल के हिसाब से माइंडबेंडर इस बिल्डिंग में है। उसे पकड़कर मजबूर कर देंगे कि वो स्प्रिंगफील्ड लैब का सच बताए। क्या मतलब वो यहाँ नहीं है? साइन लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। रोड ब्लॉक, टनल रैट, अबॉर्ट। रुको। यहाँ आना पूरी तरह जाया नहीं होता। ये तो बहुत मजबूत है, भरोसेमंद है और खूबसूरत भी। तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? पीछे हटो। पर कहाँ? एक ऐसे जुर्म का इल्जाम अपने सर लिए जो इन्होंने किया ही नहीं। भगोड़ों का एक दल खुद को निर्दोष साबित करने के लिए एक जंग लड़ रहा है और बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है अपने दुश्मन कोबरा को। कुछ लोग इन्हें मुजरिम मानते हैं और कुछ लोग हीरोज, पर ये अपने आप को आम जोज ही समझते हैं। और ये है इनकी कहानी। G.I. Joe Renegades। कमांडर प्लीज, मैंने आपसे सिर्फ वफादारी की है। मुझे सिर्फ वफादारी नहीं चाहिए डॉक्टर शर्मा, काम भी चाहिए, समझे? डॉक्टर बेंडर को देखो, वो सिर्फ अपना काम नहीं करते बल्कि गिफ्ट भी लाते हैं। तो बताइए, पिछले महीने से आपने इस वेबसाइट में 17 बार लॉगिन क्यों किया? मैं ब्रेकर का ब्लॉग पढ़ता हूँ, कंपनी में सारे लोग पढ़ते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि... मेरे नए पेट को लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। मैं माफी चाहती हूँ। मिस्टर डी कोब्रे इस वक्त एक दूसरी मीटिंग में बिजी हैं। उनसे कहो जेम्स मैकलन इंतजार करने वालों में से नहीं है। मुझे नहीं पता था कि इस मीटिंग में स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। जेम्स मैकलन, डॉक्टर ब्रायन बेंडर। इनका नाम और रेपुटेशन भी जानता हूँ। प्यार से जेम्स। डॉक्टर बेंडर इस वक्त कोबरा के सबसे कीमती रिसोर्स हैं और तुम फिलहाल के लिए नहीं हो। नहीं बैरनेस, मिस्टर मैकेलन से इतनी सख्ती से पेश मत आओ। ये बात सच है कि इनका एक्सो आर्मर उम्मीद पे खरा ना उतर सका, पर मेरे पास एक आइडिया है जो टेक्नोलॉजी को नया जन्म दे सकता है। सुनो बैरनेस, मैं चाहूंगा मिस्टर मैकेलन अपने एक्सो आर्मर को डॉक्टर बेंडर के नए प्रोजेक्ट के साथ कंबाइन करें। बिल्कुल नहीं, मैं जीनियस बायोफिजिसिस्ट हूँ, गन बनाने वाला कोई लोहार नहीं। और मैं भी कंस्ट्रक्शन को इसके साथ क्यों जोड़ूं? कभी नहीं। जोड़ना पड़ेगा जेम्स, क्योंकि कोबरा ने तुम्हारी नाकामी में 14 अरब डॉलर इन्वेस्ट किए और तुम अब भी एक प्रोटोटाइप नहीं बना पाए। अब सुनो, तुम चाहो तो अपने नुकसान की भरपाई में आसानी से तुम्हारी कंपनी का टोटल कंट्रोल लेकर पूरी कर सकता हूँ। कभी नहीं। मार्स इंडस्ट्रीज हमेशा मैकलन फैमिली की ही रहेगी। हमारी फैमिली को नीचा दिखाने वाले के लिए हमारे पास एक ही नाम है, डेस्ट्रो, जो लैटिन के डिस्ट्राहो वर्ड से है, मतलब बर्बाद कर देना, चीथड़े उड़ाना, सर्वनाश, दूसरे शब्दों में उड़ा देना। और मैं डेस्ट्रो नहीं बनना चाहता। ब्रेकर, मुझे तुम्हारे आदमी से डायरेक्ट बात करनी है। हमें कोबरा को फिर अटैक करना है, अभी।
हाँ, शायद हम किसी की छत से बिना वजह एक और एंटेना गिरा दें। वैसे ऐसा करने से तुम उनके इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्लो तो कर पाए थे। सही कहा, बस कोबरा को मार दे, मेरे लिए इतना ही काफी है। कोबरा को मारना हमारा मिशन नहीं है, हमें बस खुद को बेगुनाह साबित करना है। कर भी लेते अगर 15 मिनट जल्दी पहुंच जाते जब माइंड बेंडर पार्किंग लॉट में टिकट स्टैंप करवाने के लिए रुका था। कोबरा के हर हमले पर ये जोल्स मौजूद रहते हैं। ये जाबाज हीरो आपकी सुरक्षा के लिए बंद करो इसे। ओह, शांत रहो, इस देश में हम बहुत आराम से काम करते हैं। ये क्या है? इसे इंटरनेट कहते हैं। वही फौजी, इन्होंने ही मेरी शिकागो की फैसिलिटी बर्बाद की थी। हाँ, और मेरी स्प्रिंगफील्ड वाली लैब भी, पर कोई बात नहीं। उठो जूनियर, डैडी नया खिलौना लाए हैं। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे ये जीव मेरे एक्सो आर्मर से बेहतर कैसे होंगे? क्योंकि तुम एक फेलियर हो, बस समझ गए। इसीलिए तुम मेरे अंडर काम कर रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे टेस्ट पायलट से ज्यादा ताकतवर हैं। यकीन करो, मैंने फुटेज देखी है। कॉम्बैट रेज इफेक्ट अब भी क्यों मौजूद है? मुझे लगा तुम्हारे बायो वाइपर्स के दिमाग नहीं है। दिमाग तुम्हारे पास नहीं है, मेरे क्रिएशन में पूरा सिंथेटिक न्यूरो प्रोसेसिंग कंपाउंड है। मूर्ख, मेरा बनाया हुआ एक्सो आर्मर दिमाग के अंदर फाइटर इंस्टिंक्ट उकसाने के लिए डिजाइन है। ये टेस्ट करने से पहले पता होता तो कुछ मदद मिलती। ये क्या? तुमने अपनी गलतियों को दफन करने के लिए पहले से ही जगह बना रखी है। दफन नहीं, जमा करना। ये जगह तुम्हें शायद कूड़ादान लगे, पर दरअसल ये कोबरा वेपन्स ट्रांसपोर्ट है। मतलब इस कचरे के नीचे तुम्हारे 5000 किलो के गोला बारूद छिपे हैं। तो मिस्टर जेम्स मक्कलन, इसे उड़ाने के लिए कुछ मत करना। वैसे इस बार ये निंजा हमें कहाँ ले जा रहा है? ये नहीं ले जा रहा। जब तुम सो रहे थे मैं काम कर रही थी। कोबरा वेपन शिप? क्या ब्रेकर के आदमी ने तुम्हें ये भेजा है? नहीं, हमें ये ब्लॉग के चैट बोर्ड पर मिला है। क्या तुमने इसे ब्रेकर के साथ डबल चेक किया? अगर ये झूठ है तो भी हमारा सिर्फ थोड़ा सा पेट्रोल जाएगा। और एक रात की बढ़िया नींद। गाड़ी में सिकुड़ कर सोने को तुम बढ़िया नींद कहते हो? मेरे एक और सवाल का जवाब दो, ये हमें माइंड बेंडर तक पहुंचाएगा कैसे? जैसे भी पहुंचाए, बस कोबरा से बदला लेने का मौका मिल जाए, और क्या चाहिए। मैदान साफ है, चलो। तो ये शिप पूरी तरह ऑटोमेटिक है और यहाँ कोई पहरा भी नहीं है। हथियारों के लिए लोगों की नौकरी छीनना, ये तो बहुत ही गलत है। बहुत आसान कहो। मेरी लाइफ भी इतनी ही आसान होती तो बात ही क्या थी। तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही है टनल रैट। कोबरा के स्मगलिंग ऑपरेशन के तमाम प्रूफ जमा कर लो। रुको, उन पॉप गन्स को मारा तो हम सब मारे जाएंगे। अब क्या करें? शिप से कूद जाएं? बेहतर होगा हथियारों को उड़ा दें। तब हम सब भी उड़ जाएंगे। अगर हमें सबूत नहीं मिले तो कोबरा को भी नहीं मिलेंगे।
और तुम्हें लगा इस शिप से माइंडबेंडर का कोई वास्ता नहीं था? पुलिस ये समझा नहीं पा रही है कि कल रात स्कूकिल नदी के गार्बेज शिप में हुए धमाके की वजह क्या है। बैरनेस, लगता है हमारा खबरी फिर से पैदा हो गया है। ये तुमने किसी गलत आदमी को छेड़ दिया है। नहीं कमांडर, मैं फिलहाल इस खबर को लीक करने वाले हर पॉसिबल सोर्स की जांच कर रही हूँ। माइंडबेंडर, जरा बताओगे कि तबाह हुए कोबरा वेपन्स शिप के मलबे में से इस वाइपर मटेरियल को कैसे खोजा गया? नहीं पता। जेम्स? बायो वाइपर मटेरियल में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। वैसे तुम तो एक्सो आर्मर्स की रेंज प्रॉब्लम सुधारने में भी एक्सपर्ट नहीं हो। सही कहा ना? नहीं हो। बस करो, अगर कोई सोल्यूशन है तो बोलो। एक्सो आर्मर को कैसे सुधारोगे? एक्सो आर्मर को नहीं, पायलट को सुधारूंगा। उसके कॉर्टेक्स में एक बायो फीडबैक डैम्पनर लगा दो, उसके गुस्से को कम करो, हायर मोटर फंक्शन को सेंट्रलाइज करो और वाइपर को आसानी से कंट्रोल करो। देख लिया मैकेलन? अपना मुंह बंद करो, मैं काम करके दिखाता हूं। ये बायो फीडबैक डैम्पनर, ये तो इंसानों पर भी काम करेगा ना? इंसान, बायो वाइपर्स और तुम जैसे ना समझ पर भी। शायद ये पार्टनरशिप आखिरकार रंग लाएगी जेम्स। हर तरह से रंग लाएगी बैरोनेस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भाग क्यों गई थी? इस बार ब्रेकर के आदमी ने पर्सनली मिलने की जिद की थी। और तुम्हें लगा ये अच्छा आइडिया है क्योंकि इस बार उसके पास हमारे मिशन के लिए कुछ है। हथियार हटा लो, मैं निहत्था हूं। मैंने समझा था तुम अकेली आओगी। हथियार सिक्योरिटी के लिए है, माफ करना। माइंडबेंडर के बारे में हर जानकारी इसके अंदर है। तुम कौन हो? एक दोस्त। एक्सेस कोड्स, मैप्स और बायो वाइपर्स को कैसे मारना है वो भी। वाह, ये तो क्रिसमस गिफ्ट जैसा है। और ये कोई नहीं सोच रहा कि इस गिफ्ट को कितने अच्छे से रैप किया है। मैं ये रिस्क उठाने को तैयार हूँ। ये सिर्फ रिस्क नहीं है, उससे ज्यादा है। जंग में फौजियों के साथ यही होता है, वो दुश्मन को थोड़ा नुकसान पहुंचाकर खुद को बादशाह समझने लगते हैं। मैं भागने और छुपने से थक चुकी हूँ, अब बस लड़ना है और जीतना है। एक कम्युनिकेशन टावर को गिराना और एक गार्बेज बाज को उड़ाने को जीतना कहते हैं स्कारलेट। क्या किसी ने यह पूछने की कोशिश की है कि माइंडबेंडर मार्स फैसिलिटी में कर क्या रहा है? अच्छा सवाल है। माइंडबेंडर को पकड़ेंगे तब उसी से पूछ लेना। तो क्या तुम स्नेक आइज के लिए भी नहीं रोकोगी? वो कॉम लिंक पर जवाब नहीं दे रहा और हम जानते हैं कि माइंडबेंडर कभी वेट नहीं करता। बस यही एक मौका है ड्यूक, हमें करना ही होगा। हाँ, माइंडबेंडर को पकड़ के हम इस बेकार सी लाइफ को गुड बाय कह सकते हैं। तो अब यही बन गया है अपना मिशन, सुसाइड मिशन। सब चेक कर लो, इसके बाद रेडियो साइलेंट पर रहेंगे। अगर तुम 10 मिनट में नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। स्नेक आइज, तुम कहां गए थे? मैंने इससे पूछा ही क्यों? ड्यूक, स्कारलेट कहाँ है? कल रात तुम्हारे कांटेक्ट के बताए टारगेट को उड़ाने गई है। हो ही नहीं सकता, मेरा कांटेक्ट तो 3 दिन पहले ही ग्रिड से हट गया है। फिर स्कारलेट और मैं किससे मिले थे? ये झुकना कब से सीख गए? उन पर ध्यान मत दो, हमें सिर्फ माइंडबेंडर चाहिए।
इनका निशाना भी सुधर गया। तुम लोग इंटेल नहीं पढ़ते हो क्या? इनके सरों में लगे नए चिप्स इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहे हैं, जिससे इनके सिरों पर लगी चोट खतरनाक हो जाती है। बैरोनेस, ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है जिसके बारे में मिस्टर मैकलन ने बताया? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं कुछ बताना नहीं, दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि माइंड बेंडर के बायो वेपर के डिजाइन में एक बहुत बड़ी खामी है, पूरे डिजाइन में या सिर में। पर मास इंडस्ट्रीज में हम मानते हैं कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। मेरे हाईली ट्रेन आयन ग्रेनेडियर्स और मेरी पूरी तरह काम कर रहे एक्सो आर्मर में किसी भी खतरे को मिटाने की काबिलियत है, तुम्हें तंग करने वाले ड्रोस को भी। अब तुम्हारे पास काम करता प्रोटोटाइप है और बोनस के तौर पर तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा रकम की भरपाई। यानी अब कोबरा इंडस्ट्रीज के हर एहसान से मैं आजाद हूं। वैसे किसी वजह से अगर आप चाहते हैं कि माइंड बेंडर को भी जिंदा रखा जाए तो ऐसा कीजिए, आप मुझे एक प्री ऑर्डर दे दीजिए 50% डिपॉजिट के साथ, और ऑर्डर होगा 10,000 एक्सो आर्मर सूट्स का। बड़ी ही दिलचस्प प्रेजेंटेशन थी मिस्टर मैकलन। इस पर आप मेरा रिएक्शन नहीं देखना चाहोगे? शो टाइम। लेकर आओ मेगा फाइबर्स को। ओके, ये इंटेल का हिस्सा नहीं था। तुम जानते थे कि माइंड बेंडर ने यह अटैक प्लान किया है? डॉक्टर माइंड बेंडर कोबरा फैमिली का एक हिस्सा है। वो मुझे सब कुछ बताते हैं, खासकर तुम्हारी वो हरकतें जिसका तुम किसी को पता नहीं लगने देते। अपनी साइबर सिक्योरिटी को अपग्रेड करवा लो ना, कहा पोश आदमी। तुम्हारी सिस्टम को तो मैं नींद में भी हैक कर लेता। गार्बेज शिप वाले हादसे के लिए शाबाश, तुमने इन्हीं जोश से वो करवाया, विश्वास जीत कर शिप को उड़ा दिया। लेकिन मैं तुमसे आगे हूं। तुम्हें लगा बागडोर तुम्हारे हाथ में है मिस्टर मैकलन। जानते हो तुम्हारा पाला किससे पड़ा है मिस्टर मैकलन? डी कोबरे? तुम मुझे डी कोबरे नहीं, कमांडर बुलाओगे। शायद इनको सर के जख्मों के बारे में नहीं बताया गया। दस मिनट पूरे हो गए। माइंड बेंडर के बिना नहीं जा सकते। मैं इन्हें यहीं रोकता हूं, तुम जाओ। फाइन, मानती हूँ मैं गलत थी। कोबरा को चोट पहुंचाने के चक्कर में मैं माइंड बेंडर के झांसे में आ गई। लेकिन तुम्हारी एक बात सही थी, कोबरा बहुत ही ताकतवर है। हमें लड़कर ही जीतते रहना होगा।
आज नसीब से हमारे दुश्मन ने कमजोरी का खुलासा कर दिया। कौन सी कमजोरी की बात कर रहे हो? मेरी नजर में तो ऐसी कोई भी कमजोरी सामने नहीं आई। वो एक दूसरे पर गोली चला रहे थे। इसका मतलब माज इंडस्ट्रीज और कोबरा में दुश्मनी है। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी जिंदगी और जो कुछ भी तुम्हारा था, अब वो सब कुछ मेरा है। आई बात समझ में? तुम मेरी प्रॉपर्टी हो मैकेलन, और तुम हमेशा ये याद रखो, इसलिए तुम ये पहनोगे। तुम्हारे धोखे का प्रतीक अब तुम्हारी खिदमत का निशान बनेगा। तुमने कहा था अगर मार्स बंद हो गई तो तुम हो जाओगे डिस्ट्रॉय।